हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कालका विधानसभा में भाजपा पर विश्वास जन आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीर। पैसा नहीं दिया और भाइयों 2 साल हो गए, एक भी यूनिट फ्री नहीं करी और बिजली के दाम बढ़ा दिए। और भाइयों अभी सरकार का बयान आता है, हिमाचल की सरकार बोलती है, वो कहती है कि हमारे पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा भी नहीं है। भाइयों अगर इतना झूठ क्यों बोला? भाइयों हमारे हरियाणा की कहावत है कि चादर उतने पसारिए, पैर उतने पसारिए जितनी आपकी चादर है। अगर आप ज्यादा पैर पसारेंगे तो आपकी चादर फट जाएगी। ये कांग्रेस की चादर अब हरियाणा से फटनी शुरू हो गई है। भाइयों यही झूठ का पुलिंदा ये हरियाणा में लेकर के आए हैं। भाइयों मैंने हुड्डा साहब को कहा, ये बोलता था कि घोषणाएं हो रही हैं। मैंने कहा और बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा ये भाषण देते हैं। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब 10 वर्ष तक आपका प्रदेश के मुखिया रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश का युवा ये जानना चाहता है 10 सालों में कितनी नौकरी दी, किस आधार के ऊपर दी। भाइयों कितना भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से चुन चुन करके ऐसे लोगों को नौकरी में लगा दिया जाता था कि गरीब व्यक्ति तक तो वो पहुंच नहीं पहुंचती थी, वो देखता रह जाता था। परंतु भाइयों आज जब इन्होंने अपना ये झूठ का पुलिंदा हरियाणा में उतारा तो सबसे पहले इनके एक विधायक जो चुनाव लड़ रहा है उसकी प्रतिक्रिया आई। उसने मंच के ऊपर से कहा, एनआईटी का विधायक है जो चुनाव लड़ रहा है, नीरज, उसकी रील चल रही है। उसने कहा मंच के ऊपर से कि हुड्डा साहब ने कहा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे और मेरे हिस्से में 2000 आएंगी। भाइयों फिर ये 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार चलता था नौकरियों में, जो युवाओं का विश्वास उठ चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी। भाइयों उसी दिशा में ये लोग प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। भाइयों एक और इनका दूसरा विधायक असंध से वो ये बोलता है मन से ये बोलता है कि हमारी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। और फिर कहने लगा, कहा जो मेरे रिश्तेदार मेरे चुनाव में आ रहे हैं फिर उनका घर भरूंगा, बाकी जनता भाड़ में जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। भाइयों इनकी सोच, इनका जो कार्य रहा है आज वो हमारे सामने फिर दिखाई दे रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक मन बनाया है कि आज हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ आएगी। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया हूं। अभी हमारे सीनियर लीडर जिनका हमें भी मार्गदर्शन रहा है, विनोद शर्मा जी ने अभी कोऑपरेटिव मिल की बात की है। मैंने आपको कहा कि मुझे 56 दिन मिले हैं, मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया हुआ था। मैंने उसकी डेट भी फाइनल की हुई थी कि मैं नारायणगढ़ के अंदर जाऊंगा और जाकर के हमने वहां पर जमीन भी देख ली है, जमीन भी चिन्हित कर ली है, चिन्हित नहीं की वो लखवा भी ली है। मैंने जाकर के अनाउंसमेंट करनी थी कि नारायणगढ़ के अंदर एक कोऑपरेटिव मिल लगेगी ताकि हमारे किसानों को गन्ने के अंदर कोई दिक्कत ना आए। भाइयों 8 तारीख के बाद उसके ऊपर गति से काम शुरू हो जाएगा और आप लोगों की जो मांग है, इस क्षेत्र के लोगों की जो मांग है, भाइयों आपको यहीं पर कोऑपरेटिव मिल मिलेगा। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। भाइयों मैं आप लोगों को कल ही हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। हमने 2014 में किया, 100% पूरा किया। हमने 2019 में संकल्प पत्र जारी किया, 100% पूरा किया।
और भाइयों 2024 में कल ही आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारी पूरी लीडरशिप उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया और हमने जो निर्णय किए हैं 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम ये लाभ पहुंचाने वाले हैं। हमने ये संकल्प लिया है कि महिलाओं के लिए हमने लाडो लक्ष्मी योजना बना करके बहनों को 2100 रुपया प्रति महीना देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है, हमारी पार्टी ने लिया है। और भाइयों हमने दूसरा जो निर्णय लिया है, ये संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है 8 तारीख के बाद जिस प्रकार से IMT खरखौदा सोनीपत के अंदर बनी है उसी तर्ज के ऊपर 10 शहरों के अंदर IMT खोलने का निर्णय भी हमारे भाइयों इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है हमारी सरकार।